जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त अभिषेक एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ में। आज हम बात आपसे करेंगे जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया और कहीं ना कहीं ये हंग असेंबली बन रही है क्योंकि बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं आई हुई है। अब हम बात करते हैं, क्या बीजेपी सरकार बना पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन इस बार अपनी झूठ फरेब से मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? और उसके लिए बीजेपी को बनाने के लिए सरकार सबसे महत्वपूर्ण जो उनके घटक दल है, एक टीडीपी जिस तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से आता है और दूसरा नीतीश कुमार की पार्टी जो कि बिहार से आती है। और नीतीश जी के पास इंडिया गठबंधन से ऑलरेडी ऑफर पहुंच चुका है कि हम आपको डिप्टी पीएम यानी कि उप प्रधानमंत्री बना देंगे अगर आप हमारा समर्थन करते हैं। और अब देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जी जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं, उनके पास क्या ऑफर जाता है। अगर ये दोनों पार्टियां अगर बीजेपी से छिड़क जाती हैं तो क्या बीजेपी फिर भी सत्ता में आ सकती है? इन्हीं सब चीज जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि नीतीश जी का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ हमेशा से जाते रहते हैं, उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। दूसरा नंबर आता है चंद्रबाबू जी का। चंद्रबाबू जी की बहुत अच्छी बीजेपी से नहीं बनती है, ये सबको पता है। भले ही इस बार ये एनडीए के अलायंस के रूप में उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है, लेकिन आप कहें कि इनकी बीजेपी से बहुत अच्छी बनती है, नहीं बनती है। फिर क्या ये दोनों समर्थन देंगे? अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये दोनों समर्थन दे रहे हैं और चंद्रबाबू के तरफ से शर्तें भी पहुंच गई हैं उनके दिल्ली पहुंचने से पहले। बताया जा रहा है कि वो स्पीकर का पद, 5 मंत्रालय और आंध्रा को विशेष राज्य का दर्जा मांगना चाहते हैं। अब देखते हैं बीजेपी उनकी इनमें से कौन कौन सी मांग को पूरा कर देती है। और बचते हैं हमारे नीतीश बाबू। नीतीश बाबू क्या मांगेंगे भाई? 5-6 मंत्रालय से कम वो भी नहीं लेंगे। हो सकता है कि उपराष्ट्रपति पद भी अपने लिए मांग लें, क्योंकि उप प्रधानमंत्री तो बीजेपी नहीं ही खड़ा करेगी। लेकिन देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन और इन दोनों पार्टियों को अपनी तरफ से क्या क्या ऑफर करती है मोदी जी को प्रधानमंत्री से रोक देने के लिए। जैसे कि आपको पता है एनडीए अलायंस की 292 सीट्स आई हुई हैं, नीतीश की 12 और इनकी टीडीपी की 16, मतलब 28। 292 माइनस 28 करोगे तो आपको 264 मिलता है, जो कि बहुमत के आंकड़े से 8 सीट कम है। हो सकता है बीजेपी 8 सीट इन अन्य में से या किसी और से जोड़ तोड़ के पूरी कर ले। कितने चांसेस हैं कि बीजेपी ये 5 साल बिना रोक धोक के ये सरकार चला पाएगी? मुझे और हम जैसी आम जनमानस को लग रहा है कि बहुत ही कम चांसेस हैं। बीजेपी के हार के जो हमने आपसे कुछ प्रमुख कारण बताए थे कि एक तो बीजेपी का आईटी सेल बुरी तरीके से इसमें फेल था, सब कुछ मोदी के भरोसे ही चल रहा था कि मोदी जी हमको जिता देंगे। दूसरा एक कारण था कि ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट दी गई जिनकी बिल्कुल भी लोकप्रियता नहीं थी, जिनसे लोग त्रस्त थे। उनमें से लल्लू सिंह अयोध्या वाले भी हैं। और तीसरा जो प्रमुख कारण है कि केजरीवाल जी ने जो आवाज उठाई थी कि चुनाव के बाद में यूपी के मुख्यमंत्री पद से योगी आदित्यनाथ जी हटा दिए जाएंगे, और इस पे बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने कोई बयान नहीं दिया कि ये गलत है या सही है या ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम योगी जी के साथ में खड़े हुए हैं। जनता ये देखी और माना हिंदू युवा सम्राट हैं हमारे महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी। आज उनका जन्मदिन भी है और ईश्वर से मैं उनके दीर्घायु होने की शुभकामनाएं करता हूं कि वो ऐसे स्वस्थ रहें, खुश रहें। लेकिन जो राजपूत समुदाय है, जो ठाकुर समुदाय है उत्तर प्रदेश का, वो कहीं ना कहीं इस सभी बयानों से भी अपने आप को मतलब ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसके लग रहा था कि योगी जी अगर हटा दिए जाते हैं तो ये बहुत गलत रहेगा। राजपूत बिरादरी इनसे बीजेपी से नाराज हो गई, क्योंकि इन्होंने किसी ने भी इस चीज का खंडन भी नहीं किया कि नहीं, योगी जी ही अपने आने वाले पूरे कार्यकाल तक बीजेपी से कैंडिडेट रहेंगे और मुख्यमंत्री का अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। किसी ने खंडन नहीं किया, ना अमित शाह जी ने, ना जेपी नड्डा जी ने, ना मोदी जी ने, ना ही राजनाथ सिंह जी ने, किसी भी बीजेपी के बड़े लीडर ने इसका खंडन नहीं किया। अब देखने वाली बात है कि बीजेपी जोड़ तोड़ के और क्या
विपक्षियों की शर्तें मानेंगे? क्या आपने पूरी जो उनकी स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से वो अभी तक 10 साल तक सरकार चलाते आए, क्या उस तरीके से सरकार चला पाएंगे? मुझे लगता है कि अब बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने अपने जीवन काल में कभी भी गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है और ये मोदी जी के लिए बहुत ही टफ कंपटीशन होगी। आइए देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सनातनी हिंदू की जो हमारी बीजेपी सरकार है वो चलती रहे और हमारा हिंदू समाज, सनातनी समाज नित नई ऊंचाई छूता रहे। जय जय श्री राम।